तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 2.1 लेकर के आ गए हैं। तो इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन होगा हम लोगों का वो एक्सरसाइज 2.1 का होगा। इसमें देखेंगे हम लोग कि ग्राफिकली जो है हम लोग इसमें क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। और 2.1 में जो है एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी बुक से, ये एनसीईआरटी बुक का जो है ये एक्सरसाइज है। और इसमें जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे कि इसको किस तरह से। तो क्वेश्चन क्या है इसमें, ये देखिए कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन बिलो। ये नीचे जो है कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, इसमें हम लोगों को बताना है कि फॉर सम पोलिनोमियल्स पी एक्स द फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें हम लोगों को क्या मालूम करना है, द फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। ये नंबर ऑफ जीरोज मालूम करना है कि ग्राफिकली जीरोज मालूम करना है। एक तो होता है कि अलजेब्रिकली हम लोग कैलकुलेशन करके जीरो मालूम कर लेते हैं। इसमें हम लोग ग्राफ दिए हुए हैं और इसमें किसी पार्टिकुलर ग्राफ में बताना है कि कितने जीरोज होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली जीरोज का मतलब यही होता है, अगर ग्राफिकली हम लोग बात करें कि जो ग्राफ है, ग्राफ जो हम लोग बनाते हैं उसमें ग्राफ जो है, जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये कोई पोलिनोमियल पी एक्स है, उसका ये ग्राफ इस तरह से है। कोई पोलिनोमियल है जिसका ग्राफ इस तरह से बनते हैं, जिसका ये देखिए ये ग्राफ का जो है ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, ठीक है। तो जीरोज क्या होते हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या मिलते हैं उतने ही जीरोज उस पोलिनोमियल के होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को ही जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस को कितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है, केवल और सिर्फ केवल एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ जो है जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके क्वेश्चन में क्या। फर्स्ट ग्राफ जो है वो देखिए इसमें क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई पोलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है। पोलिनोमियल को हम लोग पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और यही हम लोगों का वाई होता है, ठीक है। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो है हम लोगों के पास दो वेरिएबल होना चाहिए। ये जो पोलिनोमियल पी एक्स होता है यही वाई है और वाई इक्वल्स टू ये होता है। आप सपोज कर लेते हैं कि आप इस तरह से लिखते हैं कि कोई पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये जो देख रहे हैं आप p ऑफ x यही y है। इसके प्लेस पे हम लोग y भी लिख सकते हैं और y इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x + 3, जिसका ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है और यही बात जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। p ऑफ x जो है ये y होता है, y इक्वल्स टू जो पोलिनोमियल दिए हुए हैं ये होते हैं। तो जीरोज कितने होते हैं ये हम लोगों को मालूम करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्राफ है, इसमें देखिए कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है इसमें ये लाइन देखिए, ग्राफ का जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। तो और ये देखिए कि ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे x एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो होगा फर्स्ट ग्राफ का, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे जीरो, मतलब कोई भी जीरो नहीं होंगे या नो जीरोज आप बोल सकते हैं, इसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड में देखते हैं हम लोग कि सेकंड में देख लें हम लोग ये जो है ग्राफ, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ जो है इस तरह से अगर होते हैं तो ये देखिए कि ये जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस को देखिए, एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, तो जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे, इसका नंबर ऑफ जीरोज एक होगा क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ग्राफ में देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व ग्राफ देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस को ये देखिए कितने पॉइंट पे, 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। अब फोर्थ ग्राफ की बात करते हैं। ये देखिए ये ग्राफ है और ये ग्राफ देख रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस को 1 और 1 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो होंगे
नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, ठीक है, 2 जीरोज होंगे। ये फिफ्थ ग्राफ की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 मीन्स नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 हो जाएंगे। इस ग्राफ में देखिए ये ग्राफ जो है सबसे अलग है। ये देखिए ये इस तरह से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया। यहाँ पे क्या है कि ये केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करते हुए चला जाता है, जिस तरह से टेंजेंट होते हैं जो सरकमफ्रेंस को केवल एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाता है। तो ये देखिए ये एक पॉइंट हुआ, यहाँ एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, मतलब ये जो ग्राफ है इसके कितने जीरोज होंगे तो देख लीजिए कि एक्स एक्सिस को 1 2 3 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वो 3 होंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो है समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। इसमें कुछ नहीं है कि ग्राफ से जीरो फाइंड करना, ये सबसे सिंपल होता है जीरो फाइंड करना कि ग्राफ को देखिए कि एक्स एक्सिस को, सिर्फ एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कुछ ऐसा समझे कि इसमें कुछ था ही नहीं। ये तो कोई भी जो है एक छोटा सा बच्चा भी 3-4 क्लास का आसानी से समझ सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। इस बात को जो है आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये नोट करने वाली बात ये है, ये आप नोट कर सकते हैं कि ये आप कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि ग्राफिकली यदि सॉल्व करना हो और ग्राफिकली बताना हो कि किसी पर्टिकुलर ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, इस ग्राफ में कितने जीरोज होंगे, तो ये होता है, आप याद कर लीजिए इस चीज़ को कि नोटेड दैट कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज मालूम करना क्या होता है। तो ग्राफिकली जो है ग्राफ से ग्राफ में हम लोग ग्राफ से ये पता करें कि कितने जीरोज होते हैं। तो कोई ग्राफ जो है, कोई ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे, जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट या काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, उस ग्राफ के उतने ही जीरोज होते हैं, उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। जीरोज इसी को शून्यक बोलते हैं, हिंदी में शून्यक बोलते हैं, उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। तो शून्य का मतलब यही होता है कि कोई ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटते हैं उस पॉलिनोमियल के उतने ही या उस ग्राफ के उतने ही जीरोज होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट 2.1 एक्सरसाइज में केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज था, उसमें ग्राफिकली ये बताना था कि कितने जीरोज होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि इसका लाभ जो है उनको भी मिल सके, ठीक है। और इसी तरह के एक्सरसाइज सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ उसका अपडेट पाने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद जो हम लोग का एक्सरसाइज है 2.2, 2 ही एक्सरसाइज हैं पॉलिनोमियल में, वो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो एक्सरसाइज 2.2 पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका एक्सप्लेनेशन जो है लेकर के आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।